इधर माफिया अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सिद्धार्थनाथ सिंह की सुरक्षा में एक एडिशनल पीएसओ की तैनाती की गई है। हालांकि पूर्व मंत्री की सुरक्षा बढ़ाने की वजह कुछ और भी बताई जा रही है, लेकिन 2017 के चुनाव में अतीक के दबदबे वाली सीट से चुनाव जीतने की वजह भी सामने आ रही है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। अतीक को उम्र कैद की सजा मिलने के बाद भले ही माफिया के आतंक का लगभग अंत हो गया हो, भले ही अतीक के शूटर्स अंडरग्राउंड हो गए हों, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से पुलिस कर्मियों की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। पहले अतीक को सजा देने वाले जज की सुरक्षा बढ़ी, तो अब पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह की सुरक्षा बढ़ाई गई है। 2017 से पहले अतीक अहमद का प्रयागराज में दबदबा था। समाजवादी पार्टी का संरक्षण मिलने के बाद माफिया का आतंक और बढ़ गया था, और यही वजह थी कि जिस सीट पर अतीक एंड फैमिली की दावेदारी होती थी, वहां चुनाव लड़ना तो दूर, नेता प्रचार के लिए बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन 2017 में अतीक अहमद के दबदबे वाली शहर पश्चिमी सीट पर सिद्धार्थनाथ सिंह ने पहली बार कमल खिलाया था, और 2022 में दूसरी बार पहले से ज्यादा मतों के अंतर से जीत दर्ज की थी। अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद जहां जज की सुरक्षा बढ़ाई गई है और इससे संबंधित अभियोजन के वकीलों की, वहीं शहर पश्चिमी से विधानसभा क्षेत्र से विधायक और पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। उनके काफिले में जहां एक पीएसओ चलते थे, वहीं 2 पीएसओ कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ मंत्री पद से हटने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो आदेश जारी किया था कि पूर्ववत वही सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, उस व्यवस्था को लेकर कुछ खामियां थी, लेकिन अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद एक बार फिर से उनकी सुरक्षा को रिव्यू किया गया। एलआईयू के यहां पर लोग आए, उसके बाद काफिले में गाड़ियों की संख्या बढ़ाई गई। हालांकि सिद्धार्थनाथ सिंह की सुरक्षा बढ़ाने के पीछे और भी वजह बताई जा रही है। सिद्धार्थनाथ सिंह पहले यूपी के कैबिनेट मंत्री थे। मंत्री रहते हुए सिद्धार्थनाथ को कड़ी सुरक्षा दी गई थी। मंत्री के वक्त सुरक्षा को यथावत बनाए रखने का निर्णय लिया गया। 26 मार्च 2022 को संयुक्त सचिव ने पत्र जारी किया था। एक बार फिर सुरक्षा में पीएसओ की तैनाती की गई। चूंकि अतीक अहमद का शहर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में दबदबा था, 5 बार अतीक अहमद वहां से विधायक रहा, और इसके साथ साथ एक बार अशरफ वहां से विधायक रहा, और 2017 में पहली बार सिद्धार्थनाथ सिंह ने इस सीट पर कमल खिलाया था और यहां पर जीत दर्ज की थी, और 2022 में दोबारा जीत दर्ज की। हालांकि 2022 में उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनकी सुरक्षा को पूर्ववत बहाल रखने का आदेश दिया था। उसमें कुछ खामियां थी, लेकिन उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद को सजा सुनाए जाने के बाद एक बार सुरक्षा को लेकर रिव्यू किया गया है, और सिद्धार्थनाथ सिंह जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं और शहर पश्चिमी से बीजेपी के विधायक हैं, उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। लेकिन सुरक्षा बढ़ाने के पीछे खास वजह अतीक को मिली सजा ही मानी जा रही है, क्योंकि अब तक उमेश पाल हत्याकांड के शूटर्स फरार हैं। अतीक का बेटा असद भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, और लेडी डॉन शाइस्ता परवीन भी इनाम घोषित होने के बाद पकड़ में नहीं आ रही। ऐसे में जज के बाद पूर्व मंत्री की बढ़ाई गई सुरक्षा का सीधा नाता अतीक के आतंक से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि सजा मिलने के बाद माफिया फैमिली की हालत भीगी बिल्ली की तरह है, क्योंकि गैंग का सरदार साबरमती जेल में अपने किए की सजा भुगत रहा है, तो अतीक का राइट हैंड बरेली जेल में बंद है। पूर्व मंत्री की सुरक्षा में पीएसओ की तैनाती के बाद अब पुलिस की नजर एक बार फिर उन शूटर्स पर है जो अब भी फरार चल रहे हैं, क्योंकि जब तक पूरे गैंग का अंत नहीं हो जाता, अतीक के आतंक पर पूर्ण विराम नहीं लग सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।